जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। व्यूअर्स, शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, और उन तमाम लोगों से गुजारिश है जो हमारी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रियल एस्टेट से रिलेटेड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन और जिसको रियल एस्टेट कहा जाता है उसके मुतालिक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक हमारे चैनल के थ्रू पहुँचती रहेगी। हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी वीडियोज़ में आपको मैक्सिमम वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट हो। अभी रिसेंट करंट जो सिनेरियो चल रहा है, जो इस वक्त रिसेशन का एक बड़ा हर बंदा रोना रोता है कि जी रिसेशन है और रियल एस्टेट के हालात बहुत ख़राब हैं या वट एवर लाइक दैट। तो उस हवाले से हमारी काफ़ी सारे लोगों से डिस्कशन भी होती रहती है, काफ़ी सारे लोगों के साथ इस बात पे डिबेट और बहस भी चलती रहती है कि क्या वाकई रियल एस्टेट बहुत बुरे हालात का शिकार है, मंदे का शिकार है, या लोगों का रोना ज़्यादा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स के साथ-साथ उसमें जो एक सबसे बड़ा एलिमेंट हमारे सामने जो लोगों ने शेयर किया और जो रियलिटी के करीब लगता है, वो एलिमेंट ये है कि हम लोग जब खरीदारी करने लगते हैं या जब हम अपने इन्वेस्टर का पैसा लगवा रहे होते हैं, तो उस वक़्त हम ये नहीं सोचते कि इस फाइल्स का या इन ये जो बल्क में परचेज़िंग कर रहे हैं, इसका फ्यूचर क्या होगा? क्या इससे फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? कब तक मार्केट डाउन रहेगी? कल क्या होने वाला है? ऐसे तमाम लोग जिन्होंने ढेरों के हिसाब से फाइल्स उठाई, जिन्होंने अनलिमिटेड पैसा बीच में इन्वॉल्व कर दिया, वो लोग इस वक़्त मुसीबत में हैं, वो इस वक़्त प्रॉब्लम में हैं। जिन लोगों ने प्लॉट्स परचेज़ करके रखे या विलाज़ या घर या कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग परचेज़ करके रखी हुई है, वो लोग अभी भी इस वक़्त भी प्रॉफ़िट में हैं। तो आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि आगे फ्यूचर में ट्रेंड क्या होगा। तो जो फ्यूचर में ट्रेंड तो यही रहेगा कि जिनके पास ऑन ग्राउंड पोज़ेशन वाली चीज़ें हैं, वो कभी भी नुकसान पे नहीं बेचेंगे, वो थोड़ा-सा वेट कर लेंगे, होल्ड कर लेंगे। बट जिन लोगों ने डाउन पेमेंट्स देके फाइल्स परचेज़ की थी या डाउन पेमेंट्स देके फाइल्स लेके रख ली हुई हैं, उनके लिए इस वक़्त मुसीबत बनी हुई है कि ना वो इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकते हैं, ना वो बैलेटिंग अमाउंट, बैलून अमाउंट पे कर सकते हैं, और उसके ऊपर से फिर बहुत सारी सोसाइटीज़ में लाइक मेट्रो सिटी हो गया या इवन और बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उन्होंने अच्छे खासे डेवलपमेंट चार्जेस भी डिमांड कर लिए, और उनकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो भी टाइमली लोगों की क्लियर नहीं हो रही। इस वक्त सिचुएशन ऐसी चल रही है कि इस वक्त हर चीज़ बहुत लीस्ट प्राइस पे है, या यूं कह लें कि एज़ पर एक्चुअल जो उसकी आर्टिफिशियल हाइप क्रिएट की गई थी, जो आर्टिफिशियली प्राइस इंक्रीज की गई थी, वो अब ड्रॉप होके अपने नॉर्मल लेवल पे आ गई हुई है। बहुत सारी चीज़ों में ऐसा हुआ है कि बहुत बड़े-बड़े जंप्स आए थे, बट वो चूँकि एक बबल था और वो बबल ने कभी ना कभी तो फटना था। अब वो बबल बर्स्ट हुआ है और लोगों की जो इन्वेस्टमेंट्स थी, वो अपने नॉर्मल प्राइसेज़ पे आ गई हैं। जिन लोगों ने उस वक़्त महँगी परचेज़िंग की हुई थी, वो इस वक़्त मुसीबत में हैं। लेकिन इस वक़्त की जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, जो सबसे बेहतरीन टिप है, वो ये है कि आप किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में, रिगार्डलेस ऑफ दैट कि वो हाउसिंग सोसाइटी कौन-सी है, किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में जिसकी लोकेशन अच्छी है, जिसके पास एनओसी मौजूद है, जिसका बिल्डर स्ट्रॉन्ग है, जिसका डेवलपर काम कर रहा है, जो डिलीवरेंस की तरफ जा रहा है, उस हाउसिंग सोसाइटी की फाइल या प्लॉट परचेज़ करके रख लें। एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, वो 2 से ढाई साल के लिए करनी है। जब आप ये चीज़ माइंड में रख के इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, तो तब आपके लिए सर्वाइव करना आसान होगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि कभी भी इन्वेस्टमेंट करते वक़्त, फाइल परचेज़ करते वक़्त या प्लॉट परचेज़ करते वक़्त ऐसा नहीं किया जाता कि जी अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है तो दोस्त से उधार पकड़ के या कहीं से पैसे उधार पकड़ के तो आप ले लें कि जी 2 महीने बाद उसको बेच के आप प्रॉफ़िट भी कमा लेंगे, दोस्त के पैसे भी वापस कर देंगे, अपनी अमाउंट भी कमा लेंगे। तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं है, कभी भी इस तरह की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, हमेशा रियलिटी पे जाना चाहिए। लोग रिस्क लेते हैं, रिस्क लेने के बाद रोते हैं। तो बेहतर मशवरा ये कि आप किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में या किसी भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी लोकेशन को देख लें, उसकी बिल्डर डेवलपर को देख लें, उनका पास्ट ट्रैक देख लें कि क्या इन्होंने डेवलपमेंट की है या नहीं की। अगर ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो आप वहाँ पे ऑन ग्राउंड पोज़ीशन की कोई भी चीज़ लेके छोड़ दें। 2 से 3 साल के अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है वो आपको मिल जाएगा। जो लोग बहुत ज़्यादा हाई आरओआई या बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट ऑफर कर रहे होते हैं, वो डेफ़िनेटली आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक झांसा देके आपसे आपका पैसा बटोरने के चक्कर में होते हैं। याद रखिए, मैं सारी वीडियोज़ में कहता हूँ कि 21 दिन में कभी भी पैसे डबल नहीं होते। रियल एस्टेट से अगर हकीकी मायनों में बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको
बाय रियल एस्टेट एंड वेट का फार्मूला अडॉप्ट करना पड़ेगा। कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं रहना। जो लोग शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं वो फिर बाद में बैठ के हाथ मलते रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो ओरिजिनल लगी हुई जमा पूंजी होती है वो भी उनको वापस नहीं मिल रही होती। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ एक और इन्वेस्टमेंट टिप के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि टाइमली अपडेट्स आप तक पहुंच सकें, रियल एस्टेट में बेनिफिट हो सके और आप स्कैम्स और फ्रॉड से बच सकें।